नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, बेंगलुरु में जब मैंने घर शिफ्ट किया था प्रेस्टीज फिल्सबरी रीजेंट में, तो सबसे पहले क्या करा कि नए घर में हलवा बनाया। और सबसे पहले कान्हा जी को मैं ले गई थी अपने नोएडा से, तो उनको स्थापित किया था वहाँ पर किचन में ही ईशान कोण में। वहाँ आरती आरती करके उनका भोग लगाया। और कहते हैं कि ना, नई चीज़ कहीं पर भी, नया जो घर है चाहे जो भी हो, कुछ भी कार्य जो होता है, शुभ जो होता है, वो मीठा खा के होता है। उसके बाद देखिए, जिस दिन मुझको चलना था 24 तारीख को, 24 मई को मैं नोएडा वापस आ रही थी, तो बच्चे लोग थे पहले स्विमिंग करने गए। उन लोगों का मन था कि वो लोग स्विमिंग करके आएँ। पहले दिन उन लोगों ने वहाँ पर गए नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्विमिंग की उन लोगों ने। और अपना तीनों बच्चों ने रेस वेस की। और देखिए, ये इस तरह से ये लोग अपना खूब बढ़िया इंजॉय किया। और ये मैं ऊपर से देख रही थी, वीडियो बना रही थी इन लोगों का। इन लोगों को पता नहीं था कि आंटी वीडियो बना रही है। और इस तरह से देखिए, ये लोग स्विमिंग करके आए। उसके बाद नहा धो के मैं पूरी तरह से रेडी थी। बच्चों का नाश्ता वगैरह बना दिया था, उन लोगों का खाना बना दिया था। फिर देखिए, अपार्टमेंट से बाहर निकली और इस अपार्टमेंट का नाम था प्रेस्टीज फिल्सबरी रीजेंट। बहुत ही सुंदर बढ़िया अपार्टमेंट था, साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा था। और अभी नया ही नया बना था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। तो देखिए, जब भी हमको वहाँ जाना होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए, कितना सुंदर ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया थी यहाँ पर। और तीनों बच्चे नीचे आए मेरा बैग वैग लेके। और देखिए, अपने बच्चे के साथ में मुझे उन बच्चों से भी अटैचमेंट हो गया था। शिखर और नितिन दोनों लोग आए थे, इनके साथ एक फ़ोटो क्लिक की। और ये बच्चे जहाँ पर भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और देखिए, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा नेचर का भी मज़ा दे दूँ। कितना सुंदर मौसम हो रहा था, ग्रीनरी थी। फिर बेटा हम मुझको एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। बस यहाँ से उसका सफ़र ख़त्म हो गया था, मेरा शुरू हो गया था। बस उसने कहा कि मम्मी, आप जब तक सिक्योरिटी के तक जब हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। देखिए, जब बच्चे आते हैं ना, तो उनको चिंता रहती है कि मम्मी अकेले जा रही है तो मैनेज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मैंने उससे कहा तुम चले जाओ, लेकिन जब तक मैं सिक्योरिटी का जो प्रोसेस था पार नहीं कर पाई, तब तक वो वहाँ बैठा रहा। फिर मैंने उससे कहा अब तुम जाओ यहाँ से, मैं अब अपना आगे का सफ़र खुद ही तय करूँगी। और वहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। फिर देखिए, मैं एयरपोर्ट पे आके मैंने थोड़ा सा अपना सामान एक जगह रख दिया। और चेक इन बैग रख दिया था, कैबिन बैग अपना, जहाँ पर हमारा वो आने वाला था। गेट नंबर 1 पे फ़्लाइट्स का वो हो रहा था अनाउंसमेंट। तो मैं वहाँ पर जाके बैग रख के वॉशरूम में गई, तो मैंने देखा बहुत ही सुंदर इंडियन कॉरपोरेशन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था वहाँ का। बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये बना हुआ था, शोरूम बना हुआ था, एक दुकान थी। तो मेरा मन करा कि टाइम था, क्योंकि 1 घंटा अभी बाकी था ट्रेडिंग का। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको कवर कर लूँ। और मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि मेरा बैग जो था वैसे ही बहुत भरा हुआ था। बस मैंने खाने के लिए बनाना चिप्स लिए। फिर मैं अपनी जहाँ पर भी मुझको वो करना था, बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग एरिया था, जब वेटिंग करनी थी, मुझे वेट करना था, वहाँ पर मैं जाके अपना बैठ गई। और लास्ट में मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि एक रूम मतलब जोन 1 में नहीं, 2 में आएगी। तो वो तो बिल्कुल पास में था। तो मैंने जल्दी से मैं उठ के वहाँ आ गई। तब भी अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो बाकी था उसको और कवर कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल वो नीयरेस्ट था, मतलब जहाँ मैं बैठी थी उसी के पास में था। तो मुझको लगता था कि टाइम वेस्ट नहीं करूं, मैं जितना दिखा पाऊं। और बहुत ही सुंदर सामान था यहाँ पर। और जो बाहर से लोग आते हैं, जो अपने मार्केट वगैरह नहीं घूम पाए हों, और वो कुछ ले जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने बस खाने के लिए थोड़ा सा आइटम लिया, क्योंकि बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और मेरे थोड़ा सा शोल्डर पेन भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि फालतू में सामान भरने से कोई फ़ायदा नहीं, बस मैंने दिखाने के जो आप लोग को दिखाना था, इसलिए मैंने इसको कवरेज किया। उसके बाद देखिए, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया सामान था, सारी वैरायटी थी खाने की भी, बहुत चीज़ जो जल्दी में कुछ नहीं ले पाए हो तो स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये है कि आप इमरजेंसी में यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये चिप्स बहुत अच्छे थे, कटहल के, केले के, और खाने पीने का आइटम बहुत ही शुद्ध था। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ गौर की, फल बहुत अच्छे होते हैं, फल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मैं जब तक रही मैंने खाना कम खाया, यहाँ पर फल काफ़ी खाए, क्योंकि खाना ज़्यादा नहीं खा पाती थी।
क्योंकि देखिए हर जगह स्टेट का थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग को दाल चावल ये सब खाने की आदत होती है, रोज़ डोसा वगैरह नहीं खा पाते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं ज़्यादातर फल पे ही मैंने वो किया। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कवरेज किया। बहुत ही बढ़िया ब्रास का, तांबे का बहुत सुंदर सुंदर आइटम था। और ये देखिए इस तरह से मैं पूरी दुकान कवर करके इनकी बाहर निकली और उसके बाद मैं अपने वेटिंग एरिया में आके बैठ गई, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं था और 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। और मैं 5:15 मतलब मैं बहुत जल्दी आ गई थी। 4:30 साढ़े 4 बजे तक मैं घूमती रही। फिर 5, क्योंकि आधे घंटे पहले बोर्डिंग एरिया में होना आपका ज़रूरी होता है, तो फिर मैं वहाँ पर आके बैठ गई, क्योंकि अनाउंसमेंट वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है। फ्लैश भी होती रहती हैं फ़्लाइट की कि आपका टाइम वाइम चेंज हो गया, तो उस पर भी ध्यान रखना होता है। लेकिन ये अच्छा था कि ये बिल्कुल मेरे पास था। फिर देखिए ज़ोन 2 पे आ गई मैं और बस यहाँ पर आके मैं वेट करने लगी। बस ये लग रहा था कि जल्दी से अब प्रोसेस शुरू हो और मैं जाके फ़्लाइट में बैठूं। तो मैं आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखा रही हूँ। और ग्रीनरी वगैरह बहुत है बेंगलोर के जो वो है जो एयरपोर्ट है। फिर देखिए इंडिगो से मेरी फ़्लाइट थी और इंडिगो की ये देखिए अब बस खुलने वाला था। ये लोग अपना अरेंजमेंट कर रहे थे अनाउंसमेंट करने के लिए। ये लोग तैयार थी, दोनों जो लड़कियाँ थी। और जो मतलब ये इस तरह से इन्होंने वो खोल दिए गए सिक्योरिटी वालों ने। धीरे धीरे हम लोगों की बोर्डिंग जो था होने लगी फ़्लाइट के लिए। ब्रिज के थ्रू हम लोग गए थे। तो देखिए इस तरह से फिर हम फ़्लाइट के अंदर का मैं दिखा रही हूँ। और ये एयर होस्टेस हम लोग का स्वागत कर रही थी। फिर हम लोग अरे जो टेक ऑफ़ किया मेरे जो फ़्लाइट थी उसने प्लेन ने। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ टेक ऑफ़ के समय थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उड़ान बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर होता है, तो थोड़ा सा। फिर देखिए बादलों के करीब मैं पहुँच गई। और ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है हर बार इसको दिखाने का, क्योंकि हर बार देखिए मौसम अलग अलग होता है और जो बादलों के सीन होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। और थोड़ी देर मतलब मौसम गड़बड़ हो गया था, बारिश सी होने लगी थी, तो वो भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिखाऊं बाहर का नज़ारा। और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ऐसे करते करते मेरी एकदम से नींद भी लग गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी 5:30 बजे से। मेरी नींद खुल गई थी थोड़ी सी उस दिन जल्दी कि बच्चों का खाना ना बना दूँ, उसके बाद मैं निकलूँ, जिससे उस दिन तो कम से कम वो खा लें। फिर देखिए रात का टाइम हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब मैं अपने गंतव्य स्थान के बिल्कुल करीब थी। और बस ऐसे करते करते देखिए धीरे धीरे लैंडिंग का टाइम आ गया। और बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र रहा। और बस बच्चों को छोड़ के आए तो दिल तो भारी हो ही जाता है। बस ये शुभकामनाएं मतलब उन बच्चों को देती हूँ कि वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तीनों अच्छे से रहें, तीनों की सेहत बढ़िया रहे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं, बच्चे चाहे जितने भी दूर हों। बस अब उनका एक नया सफ़र शुरू हो गया है और हम लोग का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ में रहेगा। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ पर भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेचर का नज़ारा लेते रहिए। और बस मैं ऐसे ही वापस नोएडा आ गई और बस थोड़ी सी मुझको नींद लग गई थी। मैंने सोचा वो पिक भी आपको दिखाने के लिए बनती है। और देखिए मैं सो गई, सोते सोते मेरा कैमरा साथ में